हजारों न्यूज पड़ा हुआ है इस घटना के बारे में कि 6 लोगों ने कर्ज के तले दब के आत्महत्या कर लिया। अच्छा और अच्छा। दिखाया जा रहा है 12 लाख रुपया के लिए। अरे एक परिवार का एक सदस्य सिर्फ एक किडनी बेच देता तो 25 लाख रुपया आ जाता, बिल्कुल। और वो जिंदा भी रहता। हाँ हाँ, एक बिल्कुल किडनी पे तो बिल्कुल। आदमी जिंदा रहता है। लालू प्रसाद बिल्कुल यादव की बेटी जो है बिल्कुल। अपना किडनी दे रही है हाँ। लालू जी को। नमस्कार, प्रणाम। मैं गौतम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मगहिया जवान पे हमें। एक घटना बताने आए हैं आप सबों को। नवादा में एक घटना घटित हुआ है जी। आप मगहिया बोल भी इसलिए कि मगह क्षेत्र की घटना है। नवादा में एक घटना घटित हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग आत्महत्या कर ले थी। आत्महत्या मतलब हुआ है, आत्म मतलब खुद से, हत्या, हत्या जहर खा के। अब जहर खा के कहाँ कराया थी? तो मजार पर जाके। आई जी, कभी ऐसा आप सब सुने हैं कि कोई मजार में घुस के जानबूझ के मर गया हो, कोई मंदिर में घुस के सुसाइड कर लिया हो? नहीं सुने हैं ना। तो सोचिए कि इसके पीछे कितने बड़े साजिश और कितने बड़े कहानी और कितने बड़ा खेल किया गया है। जी हाँ, अभी आप रिकॉर्ड सुन रहे होंगे, मनीष कश्यप जी के द्वारा बात कर रहे थे हम। तरह तरह के खबर, तरह तरह के न्यूज़ चल रहा था उनके इनेमियों के द्वारा। इनेमी मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, नफरत करने वाले, नहीं चाहने वाले, और जो शायद उन्हें नहीं चाहते होंगे। तो कहानी क्या हुआ ना कि तरह तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि फलाना कुटा गया, फलाना पिटा गया। हाँ हेलो। हेलो मनीष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हाँ बोल रहा हूँ कि अभी कल रात से एक आपका छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है। तरह तरह के पोस्ट लोग कर रहे हैं। नवादा में एक घटना घटित हुआ है जहाँ पे 6 लोगों आत्महत्या कर लिए हैं। उसमें शायद आप रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड से गए थे। हाँ हाँ, तो वहाँ पे मतलब आपके साथ क्या वैसा हुआ है? मारपीट की घटना सुनने में आ रहा है। नहीं, मारपीट नहीं हुआ है। वहाँ के जो रिपोर्टर लोगों ने जो किया है उन लोगों को भी खुद पता है। वो वहाँ पे घटनास्थल पे 200 लोग मौजूद थे, अच्छा कम से कम। अच्छा 200 लोग मौजूद थे, उन सबको पता है। हाँ, हॉट टॉक हुआ है, बहस हुआ है और जोर से बहस हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अंधेरा था, शाम का समय था, सामने से फ्लैश जल रहा था। और रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करता है शाम को तो सामने से फ्लैश जलता है तो उसको कैमरा पे देखना रहता है। तो एक फ्लैश जलता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे हमारा कैमरा है, यहाँ पे देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग मोबाइल ऑन कर ले रहे थे और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे थे। अच्छा तो मैंने मना किया, सब लोग मान गए, सब लोगों ने फ्लैश बंद कर दिया। एक भाई साहब जो है वो बाद में आए और उन्होंने फ्लैश चालू किया और उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। उसके पहले वो मोटरसाइकिल से बीचों बीच गुजरे थे। अच्छा। मतलब कि वो इस इरादा से आए थे कि इनको डिस्टर्ब करना है। चूंकि बाहर से आए हैं मनीष जी, अगर ये सारी चीजों को बताएंगे तो लोग जानेगा है ना, कहीं पे कार्रवाई ना हो जाए, बहुत सारी चीजें। जी जी। हाँ 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 हाँ। अब न्यूज में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 6 लोगों ने आत्महत्या किया, कर्ज के तले दब के आत्महत्या किया। लेकिन 6 लोगों ने कहाँ आत्महत्या किया, कहाँ जाके अपने घर से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके क्यों आत्महत्या किया? हाँ, आपके कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कुछ कलीग्स लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि अब तक शायद किसी के द्वारा नहीं बताया गया है कि आत्महत्या आखिर 6 लोगों ने किया है कहाँ। हाँ, कि देखिए 2 दिन हो गया घटना का जी। आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, हजारों न्यूज पड़ा हुआ है इस घटना के बारे में कि 6 लोगों ने कर्ज के तले दब के आत्महत्या कर लिया। अच्छा अच्छा। और दिखाया जा रहा है 12 लाख रुपया के लिए। अरे एक परिवार का एक सदस्य सिर्फ एक किडनी बेच देता तो 25 लाख रुपया आ जाता, बिल्कुल। और वो जिंदा भी रहता। हाँ हाँ, एक किडनी पे तो आदमी जिंदा रहता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है अपना किडनी दे रही है लालू जी को, ठीक है ना, तो वो जिंदा भी रहता और 12 लाख रुपया कर्ज भी सज जाता, 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी आ जाता, 25 लाख रुपया कम से कम एक किडनी का दाम है। वो पूरा परिवार आत्महत्या किया क्यों? 3 बेटी थी, जवान बेटी थी, जिसमें से 2 जवान बेटी थी, एक बेटा था, एक माँ और एक पिता। वो लोग आत्महत्या करना था तो अपने घर में कर सकते थे। जी जी। अब बताइए, जरा सोचिए, वो लोग वहां से रात में जाते हैं और उतना दूर जाते हैं और वहां पे जाके आत्महत्या करते हैं। और वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मजार के का एक कमरा था, उसमें जाके आत्महत्या करते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोई पूरा हिंदू परिवार आज तक कहीं मजार पे जाके आत्महत्या किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। या कोई मुस्लिम परिवार आज तक मंदिर में आके अंदर आके जहर खाया है क्या? खुद मजार जिन धर्म में आता है उस धर्म के लोग भी वहाँ कभी नहीं किए हैं। लोग मंदिर में भी नहीं करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तो इस सच्चाई को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं बताया गया, किसी मीडिया ने क्यों नहीं बताया? अच्छा, ग्राउंड पर जब आप पहुंचे वहाँ पे घटनास्थल पे या उस ग्रामीण से मिलना हुआ आपका,
तो क्या लगा, बहुत बड़ा साजिश ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं लगा क्या, देखिए वहाँ का रूम मालिक का जो भाई है, जी रूम मालिक का जो भाई है, जी। उन्होंने बोला कि रूम रेंट देते थे ये, अच्छा। और 5,000 रुपया रूम रेंट था। जो आदमी 5,000 रुपया रूम रेंट देता था, जी अब उन्होंने सच बोला कि झूठ बोला वो जानते हैं, जी जी जी। क्योंकि वो बोले कि रूम रेंट देते थे। खुश अच्छा। मिजाज परिवार था, हंसता जी। खेलता परिवार था, और मुझे नहीं लगा कि ये इतना टेंशन में परिवार था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी में से कुछ लोगों ने बताया कि मजार पे जो मौलवी साहब थे, हाँ। वो चाहते तो ये लोग जहर नहीं खाते। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसी में से कुछ लोगों ने बताया कि आखिर बताइए कि 6 लोग आत्महत्या करते हैं और वहां पे 1 या 2 पत्रकार पहुंचते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचता है। 6 बिल्कुल लोगों का आत्महत्या का मतलब है कि ग्रुप में पत्रकार लोगों का, जो नवादा के पत्रकार लोगों का ग्रुप है, उसमें जी। मैसेज सर्कुलेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी क्यों वहां नवादा पे के आनंद खान, हम भी नवादा के बगल से ही हैं, गया में हैं, और मुझे भनक तक नहीं है एक दिन गुजर जाने के बाद भी। एक दिन गुजर जाने के बाद भनक हुआ सबको, क्योंकि घटना स्थल से बॉडी को किसी भी हाल में हटाना था वहां से, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी हाल में हटाना था। और एक बच्ची का जो फोटो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखिएगा उसका पैंट का जो बटन होता है वो खुला हुआ है और जिप खुला हुआ है। ओह माय गॉड। अब जरा बताइए, वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहर खाने से पहले कोई पैंट खोल के जो है आत्महत्या करेगा क्या? कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो लड़की जो है जवान लड़की है, बताइए बताइए। और मतलब यही सारा चीज मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब किया गया। अच्छा, कारण सिर्फ ये कहीं ना कहीं इस चीज से जाहिर होता है कि उसमें संलिप्त लोग निर्दोष जो फंस जाएंगे उसमें, निर्दोष फंसेंगे नहीं तो जानबूझकर फंसा दिया जाएगा, लोग समझे नहीं निर्दोष तो। फंस जाएंगे और दोषी बच जाएंगे, इसलिए मुझे डिस्टर्ब किया गया। और जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया ना, उसमें से एक आदमी का 30 गो फॉलोअर है फेसबुक पे, सिर्फ 30 गो। बताइए, कहीं ना कहीं आपके चीजों को वो पहले भी डालना चाहता था, ये सब ये करके आपके छवि के साथ, आपके रिपोर्टिंग के साथ कहीं ना कहीं मतलब था कि लोगों को दिखाना नहीं है कुछ। आज तक ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हुआ कि किसी ने इस प्रकार से मिसबिहेव किया हो। मिसबिहेव होता है हर जगह होता आपको है, हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में जाना होता है, पहली बार ऐसी घटना सुनने को मिला है। बिहार के बाहर भी जाते हैं, मिसबिहेव होता है, बिहार में भी मिसबिहेव होता है, रोकने का भी प्रयास किया जाता है, लोग गाली भी दे के चले जाते हैं। लोगों ने तो ऐसा ऐसा बात बोला है कि मनीष तुम्हारे आंखों को निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे यहाँ पे। इसलिए ये रोकने का प्रयास और वीडियो वायरल करने का प्रयास इसलिए किया गया कि लोग जो है नवादा वाला घटना को भूल जाए और मनीष कश्यप पे चर्चा करना शुरू कर दे। आए ही नहीं नवादा, बिल्कुल बिल्कुल, और आए ही नहीं नवादा। सबसे बड़ी अब हो जाएगा क्या कि जो मेरे विरोधी है वो मेरे खिलाफ, कि मनीष कश्यप की हुई कुटाई, ये सब वो सब चलाएंगे वो लोग। आज जो समर्थक है कि मनीष भैया आप मत घबराना, हम आपके साथ हैं। जी 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 जी। अब ये दो विरोध और समर्थन के बीच में नवादा वाली घटना जो है दब गई। जी जी जी। नहीं, मुझे भी जानकारियां मिला है मनीष जी, मेरा भी। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, बनिया समाज के लोग जो है ना जल्दी आत्महत्या नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग क्योंकि उन्हें बचपन से जीना आता है, कैसे जीना है, कैसे कमाना है, नहीं कैसे नुकसान होता है और उसको झेल के फिर मुनाफे में कैसे आना है, बिल्कुल वो लोग ये बात जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये जो समोसा बेचते थे ठेला पे घुमा घुमा के, उसके बाद से अपना दुकान लिए थे, वहां पे भाड़े पे दुकान लिए थे, फल का बड़ा सा दुकान कर लिए थे। कारण तो कुछ और है। क्या पता कोई इनको धमकी देता होगा कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि बेटियां जवान थी, कुछ उस प्रकार के ब्लैकमेल किए होंगे। परिवार, हर लोग इज्जत देखता है, पहले इज्जत देखता है। और जब लोग मर जाना पसंद करते हैं इज्जत बचाने के लिए, क्या पता इज्जत बचाने के लिए मतलब कि कुछ और कहानी कर दिया गया होगा कि हाँ कर्ज है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हम बस जानना चाहते थे कि लोगों से भी हम जानकारियां लेकर आपको कॉल किए थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वहां पे मनीष जी को रोकने का प्रयास क्यों किया गया, क्या मेन वजह था। आपने एक सबसे बड़ी बात कही कि किसी ने बताया ही नहीं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों रोकता हूँ। मैं नहीं, इस देश का हर एक मीडिया वाला रोकता है कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। बिल्कुल, चले जाइए आज तक के स्टूडियो में, जी न्यूज के स्टूडियो में, या कहीं भी लोग मेंशन कर रहे थे, हमें भी लोग मेंशन करके और पोस्ट को भेज रहे थे। तो देखिए कहानी का है महाराज, कोई पत्रकार, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर किसके हक का काम करता है जी? आपके हक का। आपके घर में घटना होगा,
ये जो डिजिटल मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, आपके घर पैसा देने से तो नहीं पहुंचता है, हमेशा व्यू के लिए तो नहीं पहुंचता है, कभी कभी आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए और पीड़िता के सम्मान के लिए भी पहुंचता है। वहां पे मनीष कश्यप जी पहुंचे थे, कहा हुआ कि लोग हुड़दंगाई कर दिया। हुड़दंगाई कौन किया से आप लोग को बताते हैं। नवादा के भाई जहां पे घटना घटित हुआ है, नवादा हम फोन किए, समझे, तो सूत्रों से पता चला, खबर में मिला हमें कि जो इस घटना में संलिप्त है, जिसपे आशंका जताया जा रहा है, उसी के द्वारा, उसी के गुर्गों के द्वारा, उसी के कुत्तों के द्वारा मनीष कश्यप को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष कश्यप पे भौंक रहे थे। तो एक बात बताओ रे बाबू, घटना घटला हो गई हल 2 दिन, यानी 24 घंटा पार कर गई हल दूसरा दिन, हमरो ना पता हम गया के रहे वाला ही यही। तो आखिर 24 घंटा गुजर जाने के बाद भी इतना बड़ा घटना कि एक ही परिवार के 6 लोग खुद ही जहर खा के मर गया हो। एक लड़की उसमें से जीवित थी, उसको लगातार पता चला कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल किया जा रहा था। किस लिए? कि दौड़ी वो भी दम तोड़ दे, समझे, कि बयानवा देगा का, मेन रीजन बताएगा कौन, इसलिए किया जा रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा साजिश और खेल के तहत ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है। 6 परिवार वाले खुद से नहीं किए हैं, बहुत बड़ा हाथ है। और हम वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम बिहार सरकार से लेकर प्रशासन व्यवस्था ना सीबीआई जांच कराए, इस घटना को लेकर सीबीआई जांच कराए। हम सब बिहार वासियों की यही मांग है। और मनीष कश्यप भाई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान किया गया कि पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान ना जान जाए कि ऐसी घटना हुआ है, बड़ी जांच एजेंसियां ना पहुंच जाए, यहाँ कल भंडा फोड़ो ना हो जाए, आधार कोठरी में ना लोग के भेज दिया जाए। इसलिए मनीष कश्यप को रोका जा रहा था। लेकिन कितनों को रोकोगे रे? कितने मनीष कश्यप हैं? हम भी पहुंचेंगे, कल आ रहे हैं नवादा, मिलो वहाँ, रोकना हमको। इस प्रकार के तमाम लोग से हम निवेदन करेंगे, कभी भी सोशल इन्फ्लुएंसर, कभी भी डिजिटल पत्रकार आपके घर आए तो आदर सम्मान पूर्वक उसका रिपोर्टिंग करने दीजिए। एक शिकायत और भाई के हैं जो रिकॉर्डिंग पूरा चलते हुए आप सुने होंगे, जिसमें कह रहे थे कि लोग इसलिए कर रहा था कि हमारा कोई सरकार तो प्रोटेक्शन देके ना रखा है जी। तो गौतम भाई, हमारा भी फर्ज बनता है कि खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन खुद से करें। कहाँ तुम लाइव लोकेशन ट्रेस करके भेज दोगे, कहाँ क्या भेज दोगे, कहाँ क्या करोगे? तो भाई काहे कोई रिकॉर्डिंग तुम्हारा करे देगा भाई? काहे तुम कोई रिकॉर्डिंग करे देगा? रिकॉर्डिंग तमाम लोग कर रहे थे, उनके फ्लैश लाइट जो है आंख पे जला दिया गया था। इस प्रकार की मूर्खता, गाड़ी से लगातार आवागमन करके ही हुआ कर रहे थे। लेकिन जितना लोग अफवाह फैला रहे हो, जितने लोग कहानियां कह रहे हो, कर रहे हो कि मनीष कश्यप को मार दिया गया, पीटा गया, खूब डंडा चला, खूब थप्पड़ बरसा, ये चुतियापा काहे कर रहा है रे? ये सब चुतियापा तो नहीं करी थी काहे से बताओ? मनीष कश्यप ये अपने घर के न्याय के लिए तो नहीं वहाँ भाई गए थे भाई। वो जो वहाँ पे कातिल है ना, कातिले ओकरा कहेंगे, जिसकी हाथ है उसमें, क्योंकि भैया कोई ना कोई तो उकसाया होगा। 6 परिवार जहर कैसे खा लेगा जी? कोई ना कोई उकसाया होगा ना। इतना बड़ा घटना कि पूरा अरे महाराज, अभी लालू यादव की बेटी जो उनको किडनी दे रही है, लालू जी को पता है ना। तो अगर ठीक है, सुन रहे हैं कि 12 लाख का कर्जा था, एक किडनी 25-20 लाख में बिकता है, फिर भी वो जीवित 12-15 साल रहता। अगर बेच भी देता फिर पूरा परिवार तो बचता ना जी। तो सोचिए कितना टॉर्चर और कितना परेशान किया गया होगा। जवान लड़कियां थी, एक लड़की का भी फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जो जीप और बटन खुला हुआ है पैंट का। क्या कहानी है? साजिश तो बहुत बड़ा है दोस्त, साजिश बहुत बड़ा है। और वहाँ लोगों को इसलिए नहीं बताया गया और पत्रकारों को कि सच्चाई को दिखाए ना। सच्चाई दिखाता, जो घटना को अंजाम देने वाला है, जो उकसाने वाला है, जो इस घटना को करने के लिए परेशान करने वाला है, उसका भंडा फोड़ हो जाता, फोड़ होता, धरा जाता। वैसे लोगों को ही परेशानी थी मनीष कश्यप से, समझे कि नहीं? जो तमाम लोग ऐसे परेशान कर रहे थे आंख पे लाइट जलाकर रिपोर्टिंग। और पता चला सूत्रों से ना कि मनीष कश्यप भाई ने गलती कर दी। गलती क्या की? जिसपे लोग आशंका जता रहा है कि घटना इसके द्वारा ही किया गया है, ओकरे घरवा पर पहुंच गए थे और वहीं से रिपोर्टिंग शुरू कर दिए। तो तकलीफ तो होगा ना जी, बिल्कुल तकलीफ होगा। लेकिन इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके पुलिस प्रशासन तक पहुंचाइए। हम तमाम बिहार वासियों से ऐसी घटना दोबारा ना हो, जांच की मांग करते हैं। नहीं तो हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे जब तक कातिल पकड़ाता नहीं है, जब तक इस घटना जुड़े लोगों का सुराग नहीं मिलता है। और एक बात जाते जाते कहना चाहेंगे, मनीष भाई, हियो मगहिया भाई, और तमाम मगहिया में घटना घटित हो लिए, लेकिन वैसा 2-4 कौड़ी के लोग से परेशान ना होना है।
हम तमाम मगहिया भाई लोग ना, पूरा मगहिया जवान के साथ साथ ना पूरा बिहार के भाई लोग आपके साथ है मनीष भाई। एकदम ऐसे ही सच के साथ खड़ा रहना है, जैसे आपका भाई तो शुरू से सच के साथ रहता है, तो सच के साथ खड़ा रहिए और दमदार ऐसे ही काम करिए। हम लोग सब मिलजुल कर चलेंगे और पीड़िता के परिवार जो भी होंगे रिश्तेदार, उनको तो न्याय दिला के रहेंगे भाई। बहुत जल्द हम भी वहाँ आएंगे। बाकी मनीष भाई पूरा बिहार आपके साथ है, आपको डरना नहीं है, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। जय मगह, जय बिहार।